बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो चलिए दुआ सीरीज शुरू करते हैं। ऐ मेरे अल्लाह, हिरा अदनान को वीज़ा मिल जाए और इनकी तमाम मुश्किलात रुकावटें जो हैं वो ख़त्म हो जाए, आमीन। ऐ अल्लाह, अतिया की जितनी भी हाजात हैं, जो भी दुआ है अल्लाह ताला उसको कबूल करना। ऐ मेरे अल्लाह, हुदा मलिक, मिसबा फातिमा और ज़ीशान खान को खूबसूरत औलाद से नवाजिए, आमीन। अर्शीन और उनके बेबी को अपने हिफ्ज़-ओ मान में रखना और इनकी प्रेगनेंसी और डिलीवरी की जितनी भी मुश्किलात हैं उनको आसान कर दीजिएगा, आमीन। ऐ अल्लाह, नादिया सिस्टर और ये जो मेरी दूसरी सिस्टर है, अल्लाह पाक इनके रिश्ते के हवाले से जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी रुकावटें हैं उनको दूर कर दीजिए। इनके नसीब इतने खूबसूरत कर दीजिए कि इनके सब्र को अजर मिल जाए, आमीन सुम आमीन। अगर आप भी दुआ करवाना चाहते हैं अपने लिए तो अपना नाम और अपनी दुआ मेंशन कीजिएगा मैं इस वीडियो की कमेंट में, और इंशाल्लाह हम सब मिलके एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आज की वीडियो आप सब के लिए बहुत ही खास है, मेरे उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो किसी टफ टाइम से गुजरे हैं, सब के लिए बहुत ही खास है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके ईमान को मजीद बढ़ा देगी, मजीद तरोताज़ा कर देगी और आपके अंदर ईमान को मजीद पुख्ता कर देगी। आज की वीडियो इन सब क्वेश्चंस का आंसर है जो कभी न कभी हम सबके दिमाग में उठे होंगे कि हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारी दुआएं कबूल होने वाली हैं, या वो कौन सी सिम्टम्स हैं, कौन सी निशानियां हैं जिनसे हमें अंदाजा हो जाए कि हमारी दुआएं कबूल होने वाली हैं। कई बार ऐसा होता है कि दुआएं करने से हमारी जिंदगी में पॉजिटिव साइंस शुरू हो चुके होते हैं, लेकिन शैतानी वसवसों की वजह से हमें वो साइंस नजर नहीं आ पाते, हम उनको फील नहीं कर पाते। कुछ साइंस तो मेरे सब्सक्राइबर ने, मेरे लिसनर्स ने मुझसे शेयर किए थे, और कि आप ये साइंस हमने अपनी दुआओं के कबूल होने से पहले फील किए थे। तो उनकी बातें सुनने के बाद मुझे मजीद इस बात पे मेरा यकीन पुख्ता हो गया कि बिल्कुल उनकी दुआओं के कबूल होने के ही साइंस थे। ये वो निशानियां होती हैं जो रब्बुल इज्जत हमारे सामने लेके आता है ताकि हम इस बात का अंदाजा लगा सकें कि हमारी दुआएं कबूल होने वाली हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से खुशनसीब लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ये निशानियां दिखाते हैं, और वो कौन सी निशानियां हैं और वो कौन सी ऐसी दुआएं हैं जिससे अर्श के मोज़ात के दरवाजे खुल जाते हैं और उनकी मनपसंद चीजें उनको मिल जाती हैं। और याद रखें कि जब अल्लाह ताला किसी की दुआ कबूल करने वाले होते हैं उसको मुख्तलिफ निशानियां दिखाते हैं, और कुरान में भी इस चीज की कई जगहों पे वाज़िया दलील दी गई है। पहली दलील ये है, जब अल्लाह ताला किसी इंसान को उसकी मनपसंद चीज देने वाले होते हैं, उसकी दुआ कबूल करने वाले होते हैं, तो अल्लाह ताला सबसे पहले उसकी जिंदगी के कवानीन को चेंज करते हैं और उनको अचानक से अपनी जिंदगी बदलती हुई फील होती है। ये तब्दीली उनकी सेहत से रिलेटेड भी हो सकती है, उनके करियर से रिलेटेड भी हो सकती है, उनकी अपनी जाती जिंदगी से रिलेटेड हो सकती है, और आपके आसपास जो लोग हैं उनसे ताल्लुकात में तब्दीली भी हो सकती है, यानी उनसे आपके जो रिलेशंस हैं, उनसे आपके ताल्लुकात हैं वो भी बदलने लगते हैं। जैसे कि आप किसी चीज़ के लिए बार बार दुआ करते हैं और आपको नज़र आ रहा होता है कि उस चीज़ के लिए असबाब पैदा होना शुरू हो गए हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप हैं, बहुत सारे लोग जॉब्स के लिए दुआ करते हैं, जॉब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मेरी आमदनी में इजाफा हो जाए, अल्लाह ताला मेरी अच्छी जॉब लग जाए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखते हैं कि असबाब पैदा होना शुरू हो जाते हैं, यानी आपके आसपास के जो लोग हैं उनके रेफरेंसेस के जरिए की जॉब लग जाती है, आपकी आमदनी में इजाफा हो जाता है, एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात मेंशन कर दूं, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने अपने लिए दुआ की होती है। मैंने बहुत सी अपनी वीडियोस में कई ऐसे कलिमात बताए हैं कि आपकी दुआओं की कबूलियत का वसीला बन सकते हैं, और इन सब में मेरी फेवरेट जो एक दुआ है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। जिनके काम रुके होते हैं, जिनके इस तरह से कोई भी काम में रुकावटें पैदा हो रही होती हैं, ये उन सब के लिए है। तो ये आखिरी हल की दुआ है कि आपके पास जब सब तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं, दुआएं करके थक गए हैं, तो आप इस दुआ को जरूर आजमाएं। और दूसरी बड़ी निशानी जो है दुआ कबूल होने की वो ये है कि आपको अपने जहन में, अपनी सेहत में पॉजिटिविटी फील होती है, एक सुकून फील होता है, आपकी मायूसी पुर उम्मीदी में बदल जाती है, आपके दिल में ऑटोमेटिकली एक उम्मीद से जाग जाती है कि नहीं, अभी मेरा काम हो जाएगा, अब मेरा काम होने वाला, अल्लाह की मदद करीब है। तो ये एक खास साइन होता है अल्लाह ताला की तरफ से आपकी दुआ कबूल होने को है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बार बार ये बात की है कि ए मोमिनो, तुम मेरे से दुआ करो,
میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ایک حدیث میں بھی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو چکی ہوتی ہے لیکن اکثر تمہیں نظر نہیں آتا۔ اور جان رکھیں کہ رب العزت کی خدائی بہت بڑی ہے، کہ رب العزت کا دائرہ فیض بہت وسیع ہے، کیونکہ میرا اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ کس نیت سے دعا کرتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ جب آپ کی دعا قبول ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان میں، آپ کے تقوی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ یعنی جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے رات کے آخری پہر میں، یعنی تہجد کے ٹائم، تو آپ تہجد ادا کرتے ہیں یا تہجد نہیں بھی ادا کرتے اور آپ کی آنکھ بار بار کھل رہی ہے، تو یہ سائن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ اور اگر آپ تہجد ادا کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہونا چاہ رہے ہیں۔ پھر وہ لوگ جن کو اس چیز کی خواہش ہونے لگتی ہے کہ انہیں قرآن پاک کا کچھ حصہ لازمی پڑھنا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو، ایک پیج ہی ہو، یعنی آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، تو یہ توفیق کس کی طرف سے ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ ایک سائن ہے کہ اللہ آپ کی دعائیں قبول فرما رہا ہے، اور آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میں تہجد ادا کر رہی ہوں، میں نماز پڑھ رہی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری دعائیں قبول فرما رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ دعاؤں میں بہے ہوئے چند آنسو اس بات کی نشانی ہوتے ہیں کہ آپ کی تقدیر پلٹنے والی ہے انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے معجزات کرتے ہیں جو نہ زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں نہ آسمان والوں نے۔ اور میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ جب آپ فرض نماز ادا کر لیتے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد آپ ایک سجدہ ضرور ایسا کیا کریں کہ جس میں آپ اپنی حاجت، جو آپ کی اسپیشل حاجت ہوتی ہے، اس کے لیے لازمی آپ اس سجدے میں دعا کیا کریں، کیونکہ یہ ایک سجدہ بہت امپورٹنٹ ہے، اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہوتا ہے۔ دیکھیں ان شارٹ یہ ہے کہ اگر میں کنکلوڈ کروں اس ویڈیو کو، تو اگر آپ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں باقاعدگی سے، اور تہجد پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرما رہے ہیں۔ آپ کے ارادے، آپ کی نیت، آپ کا گمان اگر پازیٹیو ہے، اگر آپ پازیٹیو ہونا شروع ہو گیا ہے، تو یہ بہت بڑی نشانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی۔ اور جان رکھیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی اللہ آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ۔ سو اسٹے بلیسڈ، اسٹے ٹیونڈ، اللہ حافظ۔